राजभर जी स्वर्गीय श्री दरोगा राजभर जी के अनुज हैं और समय समय पर हमें सहयोग देते रहते हैं। अब हमारे बीच में उपस्थित राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के पूर्व उपाध्यक्ष महोदय भाई रमाशंकर भारद्वाज जी, राजभर जी, एक ही है उसको राजभर और भारद्वाज एक ही समझिए। आप लोग से निवेदन है कि कृपया इसमें कुछ आप लोग ज्यादा फासला नहीं है। मैं निवेदन करूंगा रवि राजभर कुछ देकर करें। रमाशंकर भाई ने राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ में रहते हुए काफी योगदान दिया है और उन्होंने जो अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए जो इन्होंने पहल की थी जागो राजभर जागो टीम से उनके ही द्वारा की गई थी। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। समाज की भलाई के लिए जो कार्य इन्होंने किया है वो अनुकरणीय है। गणेश राजभर जी पनवेल, गणेश राजभर पनवेल सागर से निवेदन है कि कृपया मंच पर उपस्थित हो। गणेश राजभर पनवेल शाखा। लक्ष्मू भाई घाट रोपर, लक्ष्मू भाई घाट रोपर से निवेदन है कि कृपया गणेश राजभर जी का स्वागत आप साल और कुछ लेकर करें। भाई गणेश राजभर जी इस समय अपनी एक कंपनी चलाते हुए और जल्दी ही आप लोग को आप तक सूचना पहुंच जाएगी जानकारी कंपनी के बारे में। संतोष भारद्वाज जी डोंबिवली अगर हमारे बीच उपस्थित है कृपया मंच के करीब आए। और मैं निवेदन करूंगा भाई सुभाष राजभर जी से, सुभाष राजभर कंट्रोल पी से निवेदन करूंगा कृपया संतोष भाई का स्वागत पुष्पगुच्छ और साथ देकर किया जाए। हमारे बीच में उपस्थित अंगरामने जी, डॉक्टर सुप्रकाश राजभर जी कृपया मंच के करीब आए। मैं संजय राजभर समिति से निवेदन करूंगा कृपया डॉक्टर साहब का स्वागत पुष्पगुच्छ और साथ देकर करें। धर्मेंद्र राजभर हमारे बीच में एक बाहुबली नाम से विख्यात धर्मेंद्र राजभर से निवेदन करूंगा कृपया और धर्मेंद्र राजभर जी का स्वागत मैं धर्मेंद्र राजभर से ही करना चाहूँगा। हमारे नई मुंबई के इस समय बोलते हुए नेता
आजकल मुख्यमंत्री और कई कैबिनेट मंत्रियों से इनकी पहल है। भारत माता की, भारत माता की। धर्मेंद्र राजभर जी ने 1 मिनट और 29 सेकंड में 300 कुछ नारियल तोड़ा था हाथ से, फिर 36 नारियल सर से तोड़ा था। आप लोग को ये ज्ञात होगा कि ये इंडिया का टैलेंट सोनी टीवी में भी गिनीज बुक रिकॉर्ड करने के लिए इन्होंने अपना कार्यक्रम किया था, लेकिन 35 में से शायद 34 नारियल टूटा एक रह गया था, इसलिए वो रिकॉर्ड टूट नहीं पाया। फिर भी इन्होंने जो प्रयास किया काबिले तारीफ है। वहाँ पे जो भी उपस्थित लोग थे सब दाते थे, उंगली दबाते थे। मैं निवेदन करूंगा धर्मेंद्र राजभर जी के लिए और एक बार जोरदार तालियां बजाई जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले भविष्य में जरूर गिनीज बुक में अपना रिकॉर्ड दर्ज कराएंगे। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। अंगरापुरी जी, अंगरापुरी जी कृपया मंच के करीब आए। मैं अंगरापुरी से निवेदन करूंगा कृपया कुर्ला शाखा के अध्यक्ष भाई सुभाष राजभर जी का स्वागत पुष्प साथ लेकर करें। भाई अंगरापुरी राजभर जी, आप लोग से निवेदन है कि आप जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे भाई सुभाष जी। घंटा फिल्म के शाखा अध्यक्ष घंटा फिल्म के शाखा अध्यक्ष भाई अगर उपस्थित है तो कृपया मंच के करीब आए। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ घंटा फिल्म शाखा अध्यक्ष से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर उपस्थित हो। फूलचंद राजभर मानपुर शाखा, फूलचंद राजभर मानपुर शाखा उपस्थित है तो कृपया मंच पर आए। आइए आइए करीब आइए। राजेश राजभर जी, राजेश राजभर से निवेदन है कि भाई मानपुर शाखा अध्यक्ष फूलचंद राजभर जी का स्वागत साल और कुछ देकर करेंगे। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग काफी जिम्मेदारी के साथ मानपुर शाखा का संचालन दूसरी बार अध्यक्ष बन के कर रहे हैं। भाई श्रीनाथ राजभर जी, श्रीराम राजभर जी एंटाफिल, श्रीराम राजभर जी एंटाफिल, आपसे निवेदन है कि कृपया मंच पर आए। और मैं एडवोकेट सुनील राजभर से गुजारिश करूंगा कृपया उपस्थित हो। एडवोकेट सुनील राजभर जी,
एडवोकेट सुनील राजभर जी का स्वागत। से निवेदन करूंगा कि कृपया एंडापुर शाखा के शाखा अध्यक्ष श्री राम राजभर जी, इनका स्वागत कुछ तथा साथ देकर करेंगे। भाई धर्मेंद्र राजभर नई मुंबई, भाई धर्मेंद्र राजभर नई मुंबई का स्वागत। हमारे कोषाध्यक्ष महोदय श्रवण राजभर जी पुष्पगुच्छ साथ देकर करेंगे। मैं निवेदन करता हूं कोषाध्यक्ष महोदय से कृपया हमारे उभरते हुए नेताजी का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर किया जाए। सोचिए किसको बुलाना है, उसी में से बुलाइए। अब आप लोगों का जोश बढ़ाने वाले हमारे बीच में सिंगर भाई सुरेंद्र सरगम जी, कृपया मंच के करीब आए। सुरेंद्र सरगम जी का स्वागत। हमारे संजय राजभर समिति द्वारा पुष्पगुच्छ तथा साथ देकर किया जाएगा। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग जोरदार ताली का स्वागत कीजिए। अब मैं अशोक राजभर बोलेगा और मंगला राजभर बिहार जी से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर आए। अशोक क्या मंगला राजभर से निवेदन है कृपया मंच के करीब उपस्थित हो। हरीश राजभर डोंबिवली, हरीश राजभर डोंबिवली से निवेदन है कि आप मंच के करीब आए। हरीश राजभर जी डोंबिवली, आपसे निवेदन है कि आप गोरेगांव शाखा अध्यक्ष भाई मंगला राजभर जी का स्वागत साथ और कुछ देकर करेंगे। अशोक राजभर, राजभर तो है यार, नाम में कर राजभर जी का संतोष भाई भिवंडी शाखा अध्यक्ष भाई अगर यहाँ पर उपस्थित है तो उनसे निवेदन है कि कृपया मंच के करीब आए। साहेबलाल राजभर ठाणे से निवेदन है कि कृपया मंच के करीब आए। राम प्यारे राजभर जी से निवेदन है कि कृपया आप भी मंच के करीब आए। स्वागत करवा दीजिए। साहेबलाल राजभर जी ठाणे से निवेदन है कि कृपया आपका स्वागत राम प्यारे राजभर। अमीर चंद भाई अमीर चंद द्वारा किया जा रहा है। आप लोग से निवेदन है कि आप जोरदार ताली में स्वागत करेंगे। स्वागत की कड़ी में जो भाई बचे हुए हैं मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कुछ समय बाद फिर ये कार्यक्रम
शुरू होगा। उसके बीच में और कुछ नाम है कि उसका हो गया बात कर रही है रामाधर जी है किसान अभी इसके बाद में थोड़ा हमारे साथ में किसान है जल्दी जल्दी बुला दो सिंगर है दिनेश राजभर जी मिमिक्री कलाकार उपस्थित हैं हमारे बीच में और मैं उनका स्वागत भाई उनका स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। उसी बीच में आप लोगों के बीच में उपस्थित होकर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। भारत जी का बुलाइए किशन राजभर जी मलाड शाखा, भाई किशन राजभर जी मलाड शाखा, पारस राजभर बिलार शाखा से निवेदन है कि कृपया मंच के करीब आए। पारस भर जी का स्वागत किशन राजभर जी द्वारा किया जा रहा है। साल और पुष्प गुच्छ देकर आप लोग से निवेदन है कि आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। अब हमारे बीच में राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के किशन राजभर जी उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत भाई डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कृपया पुष्प गुच्छ और साथ देकर उनका स्वागत किया जाए। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत। अब मैं संजय राजभर समिति से स्वागत करूंगा कृपया डॉक्टर साहब का स्वागत आप साल और डॉक्टर साहब का स्वागत साल और पुष्प गुच्छ देकर करें। हमारे प्रवेश शाखा अध्यक्ष डॉक्टर हरिदास राजभर जी सक्रिय भूमिका निभाते हुए थाना शाखा से कोई भाई उपस्थित हो कृपया मंच के करीब आए। थाना शाखा अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष साहेबलाल राजभर जी से निवेदन की कृपया मंच पर उपस्थित हो। और मैं भाई दीपक राजभर से निवेदन करूंगा कि कृपया आप थाना शाखा के अध्यक्ष साहेबलाल जी का स्वागत साल और पुष्प गुच्छ देकर करें। दोनों हमारे महानुभावों का एक साथ स्वागत हो रहा है तो मैं चाहता हूं कि आप लोग एक साथ जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोनों जन का स्वागत एक साथ करना चाहता हूं। हमारी थाना शाखा बहुत ही सक्रिय शाखा है। और राजू राय कृपया अगर यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित है तो कृपया मंच के करीब पधारें। राजू राय जी से निवेदन है कि कृपया मंच के करीब आए। संजय भाई से निवेदन है कि कृपया राजू राय संजय राजभर जी से स्वागत है। संजय राजभर से निवेदन है कि कृपया पुष्प गुच्छ और साथ देकर राजू राय जी का स्वागत किया जाए।
हमारे राजभर समाज की खबरें समाचार अपने राजभर एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से पहुंचाने वाले हमारे बीच में उपस्थित हैं भाई अखिलेश राजभर जी और संतोष राजभर जी। मैं इन दोनों जन का स्वागत अपने अध्यक्ष महोदय से कराना चाहूँगा, क्योंकि राजभर एक्सप्रेस चैनल जो है यहाँ से लेकर गांव तक जो भी खबरें रहती हैं, चाहे वो चुनाव की खबरें हो, चाहे राजभर समाज के किसी कार्यक्रम की खबरें हो, और आजकल जो बाहुबली धर्मेंद्र राजभर जी जो भी कार्यक्रम होता है उनकी खबरें हम तक पहुँचाते रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो भी हमें जानकारी मिलती है तो हमें ये क्या होता है कि हमारे समाज में हमारे लोगों द्वारा क्या क्या कार्यक्रम किया जा रहा है, तो हम लोगों को राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता है इनके इस कार्यक्रम कार्य के लिए। अब भाई संजय राजभर जी का स्वागत निवेदन करूंगा राजेश राजभर जी से, कृपया पुष्पगुच्छ और साथ देकर करें। भाई संजय राजभर जी का स्वागत राजेश राजभर कुर्ला शाखा से निवेदन करूंगा, कृपया साथ और पुष्पगुच्छ देकर करें। भाई राजेश राजभर आप लोग से निवेदन है कि तालियां बजाइए। भाई महेंद्र राजभर वड़ाला, महेंद्र राजभर वड़ाला शाखा से निवेदन करूंगा, कृपया मंच के करीब आए। और रवि राजभर मानपुर से मैं निवेदन करूंगा, कृपया कवि जी का स्वागत साथ पुष्पगुच्छ देकर किया जाए। संजय राजभर जी कृपया पुष्पगुच्छ और साथ उपलब्ध कराएं। आप लोग से निवेदन है कि कवि जी का स्वागत हो रहा है, आप लोग स्वागत कीजिए। अब हमारे बीच में उपस्थित है मिमिक्री कलाकार भाई दिनेश राजभर जी। आपसे निवेदन है कि कृपया मंच पर उपस्थित हो और हमारे बीच में अपनी कला और प्रतिभा का प्रदर्शन करें। और आपसे निवेदन है कि आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे मिमिक्री कलाकार भाई दिनेश राजभर। एक बार बोलो जय श्री हरिदेव। कुछ लोग बेईमानी कर रहे हैं, लोग खत्म हाथ डाल रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, अगर आप लोग राजभर को बैठ कम से कम हाथ को उठा लीजिए। एक बार बोलो जय श्री हरिदेव। कुछ लोग स्कूटी बनाने लगे होंगे, देख लीजिए। कहना चाहता हूँ कि हर एक इंसान के जीवन में कभी खुशी और कभी काम होता है। अरे तालियां वही बजाते जिनके हाथ में काम होता है। और मैं दिनेश कुमार राजभर मिमिक्री मैनार्टिस्ट इंडिया से अंदर में परफॉर्मेंस करने का मुझे बहुत बड़ा शौक मिला है। और सबसे पहले मैं अपने बड़े भैया धर्मेंद्र जी का बोलने के लिए कहना चाहिए अपने बीच में कहते हैं कि मृत्यु करने की चंद्र चक्कर नहीं, और यहाँ पे जितने भी राजभर बैठे
आगे मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ अपने आवाज के माध्यम से, गले से कितने में आवाज निकालता हूँ। तो पहले मैं आवाज निकालता हूँ डीजे के समय डीजे। अच्छा लगता है। अभी हमारे बड़े भैया जब हम लोग ट्रेन पकड़ने की जो कोशिश करेंगे और ये कर जाएंगे, तो ट्रेन देखिए आगे जब आ रही थी तो हमारे बहुत भैया बोल रहे थे ट्रेन कब आएगी, मैं बड़ा घबराई में आपको करते ले सकता हूँ। तो देखिए जब ट्रेन जब आती है तो उसकी आवाज कैसे आती है, आपको कितने समझ करता हूँ। नंबर ट्रेन मान लीजिए कि कहीं भी भड़क पर अगर भूल जाता है कहीं पे, शायद कभी लाइन में भैया साथ में कुछ लोग पुलिस वाले भी वहाँ पे इकट्ठे होते थे, भैया नहीं कहते और पुलिस वाले बोले यहाँ को क्या और यहाँ को भी लगाने के लिए धर्मेंद्र जी ने बोले कि भाई कुछ भीड़ हटाइए, तो मेरा ठीक है साथ में हटाना ना। देखिए आप उनके बीच में एम्बुलेंस की आवाज आने से पहले उसकी स्टार्ट किस तरह से किया जाता है आप लोग बीच में मेरी कैप्चर हो जी किस स्टार्ट करिए। अच्छा ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो भैया जी के लिए मैं एक गाना गाना चाहता हूँ। ये
बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगा भैया को सपोर्ट करने के और आगे चल जाए इंडिया गोल्ड मेडल मिल जाए और पूरा मेरा तो सपोर्ट है। और मेरा चैनल है भोला आर्टिस्ट के नाम से। और भैया की आप कुछ बता सकते हो, मेरी आवाज कैसा लगा आपको? बहुत बेहतरीन। मैं चाहूँ कि आज से हमारे साथ में आप हमारे टीम के साथ में जुड़ेंगे तो चाहूँगा जोरदार तालियां के लिए, जोरदार तालियां। और देखिए राम आधार पानी श्री की तरफ से 200 रुपए के इनाम आया है। ये 200 मिलियन नहीं, मुझे 2 लाख का इनाम आया है। एक बार ताली बजाइए। और 100 और रुपये आपको बीच में थोड़ा सा। और देखिए 500 इनाम आया है। माननीय श्री दयानंद राजभर जी की तरफ से मुझे बहुत बड़ा सहयोग का आशीर्वाद मिला है। और इसी तरह से हम सभी कलाकार चलते रहेंगे। और एक गाना मैं दोस्तों भारतीय जी के लिए गाना चाहता हूँ, जिससे मैं राष्ट्रीय राजभर सेवा के लिए मैं गीत गाना चाहता हूँ। जहाँ हमारे धर्मेंद्र भैया जी जहाँ भी रहे वहाँ पर वो झंडा हमेशा लहरता है। वही गीत है आप लोग चंदन जी आएगा भी हमारे पुत्र कर्मागेला भी। चंदन जी बहुत अच्छे हमारे सिंगर भी हैं और मैं उनको बोलना चाहता हूँ एक गाना है और कुछ मेरी आवाज सुनना चाहते हैं, अगर आप लोग अच्छा लगे तो सुन सकता हूँ, सुना सकता हूँ। देखिए और देखिए क्या बात है, मैं आपको चलना स्पष्ट करना चाहता हूँ। और देखिए अच्छे मेरे नाम के दिनेश राजभर जी मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा नाम से। और देखिए बच्चे लोग होते हैं छोटे छोटे आवाज में निकालना चाहते चीजें दबा ठीक है। कौन के सकते हैं और उस चीज का बात सुना चाहते हैं। इसीलिए मैं अपने आवाज को उसी जगह से मैं रख रहा हूँ। और कोई भी मौका मिले तो आप लोग जरूर मुझसे नंबर कॉन्टेक्ट करने वाले भैया जैसे आप लोग सपोर्ट करें और ज्यादा ज्यादा उनको आप लोग सहयोग दें प्यार दें। और इसी वजह से मैं अपने आवाज को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद जय भारत। दिनेश कुमार राजभर जी बहुत बेहतरीन जो की आवाज में चाहूँ कि जोरदार ताली एक बार। ये ताली का सर जरूर खाने में लगे ताली का बहुत सब लोग खाने में लगे। और ध्यान दीजिए क्योंकि हम सभी कलाकारों का एक दूसरा भी कार्यक्रम में सभी को जाना है। मैंने अपने राष्ट्रीय सेवा संघ के अध्यक्ष का आग्रह कर पटना का पिछले तक हमको जाना है तो समझिए और कहते हैं
अरे कौन दरिया सोहली कोई लिया तो कौन दरिया मोरा सोहली। अच्छा लगेगा काबल के लोग ताली ताली सब साइड करेंगे। अरे कौन दरिया सोहली कोई लिया तो कौन दरिया मोरा सोहली। अरे मैया मोरी कवने दरिया सोहे सहारे सवार कौने दरिया मैया सोहे। देखो कभी एक बार जोरदार तालियां होती है, जोरदार तालियां। अब हम सभी कलाकार को गाना है, मैं सब चाहवा लेके आया सभी लोग जोरदार तालियां। और बार-बार साहब संस्थापक को अध्यक्ष के मदद से आदेश आ रहा है, मैं एक बार कहना चाहूंगा। अरे जय सुहेल बोला राजभर जवाना, जय सुहेल बोला जय सुहेल अरे ये तो हमने भैया हमारी के साना, अरे ये तो हमने भैया हमारी के साना। भैया धर्म के सारे एक बार बताइए सहदेवी का पूर्ण पाठ मैं कहूँगा कि जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। अरे ये तो हमने भैया हमारी के साना, अरे जय सुहेल बोला राजभर जवाना, जय सुहेल बोला राजभर जवाना, जय सुहेल बोला राजभर जवाना। अरे ये तो हमने भैया हमारी के साना, ये तो हमने भैया हमारी के और आज से मैं घोषणा करके हाथ बजाना चाहूंगा अपने राष्ट्रीय सेवा संघ के इस मंच पे, क्योंकि इस संस्था से हम ये कार्यकर्ता हैं। आज से जो भी साउंड की व्यवस्था होगी सरदार म्यूजिकल ग्रुप की ओर से होगी। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां का, तो छोटा कार्यक्रम हो चाहे बड़ा कार्यक्रम हो, इस सेवा हमारी तरफ से। हेलो, धन्यवाद सुरेंद्र सरगम भाई आपकी जोशीली गाने के लिए। अब मैं महामंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस लिए कार्यक्रम रखा गया है हमारे समाज के 10वीं 12वीं मेधावी छात्राओं के लिए, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। भाई अखिलेश राजू। कार्यक्रम का अभी शुरुआत हो चुकी है। जिस प्रोग्राम के लिए आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, राष्ट्रीय राजपथ सेवा संघ महाराष्ट्र 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के सम्मान में यह प्रोग्राम रखा गया हुआ है। आज 17/9 दोस्तों, जब कोई कार्यक्रम होता है तो उसकी प्रारूप, उसका समय और उसको कैसे चलाना है, लगभग 3-4 महीने पहले से ये सोचते हैं कि प्रोग्राम कैसे होगा, तब जाके आज हम ये प्रोग्राम करते हैं। शायद आज आपकी उपस्थिति आप सभी की उपस्थिति नहीं होती तो शायद हम इतना अच्छा प्रोग्राम नहीं कर पाते। आज मंच पे मंच से
अच्छे ढंग से वो निर्वाह कर रहे हैं। दोस्तों, जब ये प्रोग्राम का सिलसिला चालू हुआ तो लगभग जून में प्रोसेस चालू हुआ था कि प्रोग्राम कहाँ पे होगा। होते 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 क्योंकि लास्ट टाइम घाटकोपर में एक प्रोग्राम हुआ था तो बोलते थे कि यार घाटकोपर में हुआ है तो वापस वहीं क्यों करना है। हाल एक बार देखा गया अंधेरी में कुछ कारणवश वहां नहीं हो पाया। घाटकोपर एक ऐसी जगह है कि जहां हर एक चीज की कनेक्टिविटी होती है। आदमी वेस्टर्न से भी आ सकता है, सेंट्रल से भी आ सकता है और हर से भी आ सकता है। एक कनेक्टिविटी देखते हुए यह प्रोग्राम घाटकोपर में रखा गया और साथ ही साथ हमारे जितने भी सहयोगी हैं, बुर्ला शाखा, कलवा शाखा, साथ ही साथ घाटकोपर, डुम्बेवाली, जितनी भी शाखाएं हैं, मरोल, मैं उन सभी बंधुओं का आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं कि इस प्रयोग, इस अपने महत्वपूर्ण प्रोग्राम के लिए उन्होंने अपना समय और सहयोग दिया। बहुत बहुत आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। शायद आपका सहयोग नहीं होता तो ये अकेले की बस की बात नहीं है कि हम कोई प्रोग्राम कर पाए। दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम सिर्फ 10वीं और 12वीं के लिए था, लेकिन जैसे जैसे मार्कशीट आना शुरू हुआ तो कमेटी में लोगों ने बोला कि भाई 10वीं 12वीं के लिए क्यों, हम प्रोफेशनल के लिए क्यों नहीं और डिग्री के लिए क्यों नहीं करते। तो आगे शायद ईश्वर की कृपा रहेगी और आप सबका सहयोग रहेगा तो ये शायद डिग्री और 10वीं 12वीं के साथ साथ डिग्री और प्रोफेशनल लोगों का भी स्वागत समारोह रखा जाएगा। घाटकोपर शाखा ने जब सोचा कि भाई घाटकोपर में प्रोग्राम हो रहा है तो हम लोग ने ये स्मृति चिन्ह और एक पुष्प देकर सम्मान करने का निवेदन किया था, लेकिन घाटकोपर शाखा ने अपनी तरफ से एक नोटबुक और एक पेन अपनी तरफ से जितने भी 10वीं 12वीं के विद्यार्थी आए हैं उनके सम्मान के लिए किया। बहुत बहुत धन्यवाद घाटकोपर शाखा और उनके पदाधिकारियों का। मुझे आज सुबह में उन्होंने लास्ट तक, जो कि मैं घाटकोपर में रहता हूँ लेकिन लास्ट तक मुझे नहीं बताया गया था, आज सुबह मुझे बताया कि मैं घाटकोपर में हमने ये व्यवस्था की। तो बहुत बहुत आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। कि बच्चों का जिसके लिए प्रोग्राम रखा गया है उन बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। सबसे पहले नाम आया था निखिल राजभर। निखिल राजभर, फादर ऑफ किशोरलाल, कमला देवी राजभर, कलवा, 10वीं 74%। मैं हमारे शुरुआत करते हैं वर्तमान अध्यक्ष माननीय श्री अनिल राजभर जी से कि बच्चे का हौसला बढ़ाए और साथ साथ उनके ब्राइट फ्यूचर की कामना करते हैं कि बच्चा तरक्की करे और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। एक बार ताली लगाए। दूसरा नाम आता है खुशी राजभर। खुशी राजभर, फादर ऑफ दिलीप राजभर, मदर नेम छाया राजभर, कलवा, 10वीं में 75%। साथ ही साथ यहाँ पे बच्चे के साथ साथ उनके जो भी माता पिता आए हैं तो साथ में आए, अगर पिता आए हैं तो भी साथ में। मैं
चढ़ जा ये साइड थोड़ा स्लो हो जा ठीक होगा तीसरा नाम आता है काजल राजभर, फादर ऑफ मोहित राजभर। अच्छा बताते जाइए। 10वीं में परसेंटेज है 89%। उनका स्वागत कर रहे हैं माननीय श्री रामभूत राजभर जी। ये साइड आ जा, तालियों से उनका स्वागत कीजिए। आप इधर खड़ा हो, जिधर मुझे I expect from you get 100 marks in your final थोड़ा स्लो हो जा। ओके चौथा नाम है कार्तिकी राजभर, सरवन राजभर, गुड्डी देवी। 10वीं में 70%। पांचवा नाम आता है यहाँ देखिए गौतम भारद्वाज। हमारे पूर्व अध्यक्ष भाई दयानंद द्वारा बच्ची का हौसला बढ़ाते हुए पांचवा नाम आता है गौतम भारद्वाज। गौतम भारद्वाज, गुलाब भारद्वाज, शीला भारद्वाज। छठवां नाम आता है काजल राजभर, सुपुत्री श्री कमलेश राजभर। 10वीं 77%। सॉरी 82% है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बच्चे का। हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं एडवोकेट दिनेश राजभर जी। उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया मंच पर आए। सातवां नाम आता है कृष्णा अभिषेक कमलेश राजभर। 10वीं में 77%। दोस्तों ताली बजाते रहिए और बच्चों को हौसला बढ़ाते रहिए। ये हमारे समाज के बहुत आगे लेके जाने वाले हैं। साथ ही साथ गोपाल भाई आए हुए हैं, उनसे भी निवेदन करता हूं कि कृपया मंच पर आए। आठवां नाम आता है प्रिंस राजभर। सददेव राजभर, मदर नेम श्री आशा देवी, बड़ोद। 10वीं 91%।
उसका हौसला हमारे कोषाध्यक्ष, वर्तमान कोषाध्यक्ष भाई श्रवण जी हौसला बढ़ा रहे हैं। नवा नाम रशिका राजभर। रशिका राजभर अगर आई है तो कृपया बच्चे का हौसला बढ़ा रहे मास्टर हीरालाल जी। 13वां नाम है सक्षम राजभर, विनोद राजभर, अमिता राजभर। 10वीं में 82%। बच्चे का हौसला बढ़ाते हुए कुर्ला शाखा के अध्यक्ष श्री सुभाष राजभर जी, साथ ही साथ पर्सन भर जी, जोरदार ताली। अभी मालूम पड़ा है कि वो पर्सन भर साहब के नाती हैं जो पिछले कार्यकाल में उपाध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं। वर्तमान में सलाहकार समिति के सदस्य माननीय पर्सन भर जी, बहुत बहुत बधाई भर साहब। सोनम राजभर, लल्लन राजभर, रीता राजभर। कुर्ला 12वीं में 67%। बच्ची का हौसला बढ़ा रहे हैं वर्तमान सलाहकार समिति के सदस्य भाई गोपाल जी, जोरदार ताली। ऊपर आ जी। जयंती देवी, दसवीं में 70%। डॉक्टर साहब डॉक्टर हरिदास जी बच्ची का हौसला अफजाई कर रहे हैं, जोरदार ताली। ऐसे बीच जी। 16वां नाम आता है समीर राजभर, अरविंद राजभर, पुष्पा देवी कुर्ला। 10वीं में 80%। उस बच्चे का हौसला बढ़ा रहे हैं हमारे एडवोकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भाई किरण राजभर जी। आजा
जाओ ऊपर आ जाओ। जोरदार ताली। वकील साहब थोड़ा सा ओके। 17वां नाम आता है सृष्टि राजभर, सूरज राजभर, राजकुमारी दुर्गा 10वीं 75%। जैसे निवेदन करूंगा कि बच्ची का हौसला बढ़ाए। जाइए जाइए ले लेंगे। ये साइड है। संगम राजभर, धर्मेंद्र राजभर, गीता देवी। मैं घाटकोपर शाखा के अध्यक्ष भाई प्रदीप जी से निवेदन करता हूँ। पीछे आइए। संगम राजभर, घाटकोपर शाखा के अध्यक्ष भाई प्रदीप राजभर जी से निवेदन करता हूँ कि बच्चे का हौसला अफजाई करें। घाटकोपर शाखा के अध्यक्ष भाई प्रदीप राजभर जी। दोस्तों, घाटकोपर की जो व्यवस्था हुई है, घाटकोपर के शाखा ने किया है भाई प्रदीप राजभर ने, और साथ ही साथ जो ये बुकलेट दी जा रही है बच्चों को, वो घाटकोपर शाखा ने अपनी तरफ से देने का निर्णय लिया था। एक बार जोरदार ताली। छब्बीसवां नाम आता है प्रतिमा राजभर, हौलदार। भाई दिनेश जी से निवेदन करता हूं कि बच्ची का हौसला अफजाई करें। एडवोकेट दिनेश राजभर जी। दसवीं में 61%। ऊपर जाओ, ऊपर चढ़ो, ऊपर जाइए। हाथ लगाओ। लीजिए लीजिए डॉक्टर साहब लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक दिया जाता है और हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय श्री दयानंद भारद्वाज जी को निकलना है, तो 2 मिनट उनका मार्गदर्शन हो जाए, फिर आगे कार्यक्रम का सिलसिला चालू रहेगा। मैं भाई दयानंद भारद्वाज जी से निवेदन करता हूँ कि कृपा वो अपने दो समाज के सामने रखे और बच्चों के ब्राइट फ्यूचर की शुभकामनाएं दें उनको। महाराजा सुहेलदेव अमर रहे, महाराजा सुहेलदेव अमर रहे, महाराजा सुहेलदेव अमर रहे। आज सबसे पहले बच्चों को बधाई देते हुए इस मंच पे विराजमान मंचासीन आदरणीय माननीय सम्माननीय श्रद्धेय मान्यवर आप सभी लोगों का तहे दिल से अभिनंदन है, स्वागत है। और इस घाटकोपर की धरती, इस हाल में वेंकट हाल में उपस्थित
राजभर समाज के शुभचिंतक, वफादार साथियों, माताओं बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों एवं बच्चों एवं अभिभावकों, मैं आप सभी लोगों का राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की तरफ से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस हाल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ द्वारा 10वीं 12वीं में उत्तीर्ण प्रतिभावान छात्र छात्राओं का जो स्वागत समारोह रखा गया है, जिनके माध्यम से हमें ये अवसर मिला, उन बच्चों के माध्यम से अगर यह पास नहीं होते तो शायद हम लोग यहाँ इकट्ठा नहीं होते। आज इनके द्वारा हमें माध्यम मिला है। मैं उन बच्चों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग इसी तरह से आप अपने समाज का, अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए इसी तरह से मेहनत करते रहिए, समाज का नाम रोशन करते रहिए और हमें हर से उत्साहित करते रहिए। आज यहाँ पे जो बच्चे उपस्थित हुए हैं, इनमें ज्यादा से ज्यादा मैं देख रहा हूं संख्या बच्चियों की है। यह राजभर समाज के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बच्चियां घर में रहती हैं, तमाम पाबंदियों के बाद भी अपनी मां के हर व्यवहार को देखते हुए उन्होंने तय करती है कि मेरी माँ तो दिन भर घर के अंदर पसीना बहा करके खाना बनाने का कार्य करती है, उससे सीख लेती है, मुझे इससे कुछ हट करके करना है और वह मेहनत करती है, ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज लाती है और ज्यादा से ज्यादा बच्चियां पास होती है, इससे साबित होता है। लेकिन आज हमारे समाज के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, उनके दिल में थोड़ी सी दर्द नहीं है अपने पिता के लिए। समाज के हर बच्चों को कहना चाहता हूं, आज उनके दिल में थोड़ी सी पीड़ा नहीं है। बेटी के मन में पीड़ा है कि मेरा पिता जाता है 12 से 14 घंटा मेहनत करता है, माँ मेरी 12 से 14 घंटे घर में, एक छोटे से घर में चौका चूल्हा करती है, हमारा कपड़ा साफ करती है, बहुत सारा कार्य करती है, दिन भर वो परेशान रहती है। उसके दिल में वो दर्द है, बेटी के दिल में, लेकिन बेटे के दिल में कोई दर्द नहीं है। इससे साफ साबित होता है। जरा उस बाप से पूछना बच्चों, जो आज 15,000, 20,000, 25,000 की आप मोबाइल लेकर के दिन भर में बिजी रहते हो, चलाते हो, लेकिन कितना परिश्रम, कितना मेहनत के बाद वह पिता आपको मोबाइल उपलब्ध कराया है। आपको बनियान चाहिए लक्स कोटी की 600 रुपए की, आपको अंडरवियर चाहिए लक्स कोटी की 600 रुपए की, लेकिन पिता 50 रुपए की चड्डी पहनता है, वो भी फटी हुई होती है, ये तुम्हें पता नहीं है। वो कितने ठोकरें खाता है बाहर, जरा कभी उसकी दर्द को आप पहचानते नहीं हो। इसीलिए यहाँ पे संख्या हमेशा हर साल बच्चों की कम होती जाती है, पढ़े लिखे बच्चों की। यह बहुत ही समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो
बेटी नहीं है। आप लोग तो भाग्यशाली हो, महान हो, पिछले कर्मों का आपको फल मिला है कि आपके अंदर जिनके पास बेटियां हो तो पिछले कर्मों का एक फल है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि काश मेरे पास भी बेटी होती। ठीक है, मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, सब अच्छे पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर मैंने नहीं बोला, ये आप लोग मत सोचिएगा। लेकिन जो है परसेंटेज कम है। अभी 67 मेरे बच्चे का परसेंटेज था। मैंने बोला बेटा चलो चलना है समाज में, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। लेकिन उसने कहा पप्पा क्यों जाऊं, जाने दो, कम आया है, नहीं जाऊंगा। मैंने एक बार नहीं 4 बार रिपीट किया, लेकिन मेरा खुद का बच्चा अगर नहीं आया तो मुझे कष्ट है। साथियों, वो बार बार रिक्वेस्ट करते रहा, मैं मनाते रहा, लेकिन वो बच्चा नहीं आया। काफी मैं इससे दुखी हुआ और मैं चल दिया। तो कहीं न कहीं बच्चे मनमानी करते हैं, उन्हें पिता के लिए कोई दर्द नहीं है। उन्हें सिर्फ ये है कि मेरा पिता कमा रहा है, मैं शान और शौकत की जिंदगी जी रहा हूं, बस मैं जो हूं तो मैं। और आप अपने दिल दिमाग से निकाल दीजिए, यह बिल्कुल हानिकारक है। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। मैं बच्चियों आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आप लोग इतना अच्छा मेहनत करके इस समाज का, परिवार का, अपने घर का नाम रोशन कर रहे हैं। आप भाग्यशाली हो और आपके माता पिता भाग्यशाली हैं। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने हौसला को अब जारी रखिए। मैं शंभू भाई को धन्यवाद देता हूं। मेरे कार्यकाल में इनकी बिटिया कुछ 96-7% किस्मत आई थी और हमने कहा था कि शंभू भाई सब्जी बेचते हैं, टमाटर बेचते हैं। शंभू भाई जरा खड़ा होइए। ये वो पिता हैं जो टमाटर बेच करके, सब्जी बेच करके इनकी बिटिया मेहनत की 96% को समथिंग लाई थी। वो मेरे कार्यकाल में मैंने स्वागत किया था। आज वह बेटी, मैंने कहा था स्वागत करते समय कि शंभू भाई बेटी के हौसले को बढ़ाते रहना और यह बेटी एक दिन तरक्की करेगी, समाज का नाम, आपका नाम रोशन करेगी। आज वह बिटिया सीए बनी है, यह समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं ज्यादा कुछ न करते हुए, समय का अभाव है, बहुत देर से कह रहा था कि हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष, हमारे फाउंडर मेंबर हैं, विमान भाई हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कुछ न कुछ कहना चाहते हैं। उनसे आप बुलवाइए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समय काफी बीत चुका है। मैं ज्यादा कुछ न करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, अमर रहे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दयानंद भाई, आपने जो संदेश दिया है, मुझे आशा है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे उनका अनुसरण करेंगे। साथियों, दयानंद भाई ने जो कहा पिता के बारे में कि किस तरह से वो अपनी ज़रूरतों को छुपाते हुए आप लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है, ये मैं आप लोगों को एक छोटी सी कविता के माध्यम से समझाना चाहता हूँ।
कि पिता रोटी है, पिता कपड़ा है, पिता मकान है। पिता रोटी है, पिता कपड़ा है, पिता मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो हर घर हर पल राग है। पिता से माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे अपने हैं। पिता है तो बच्चों के सारे अपने हैं। पिता है तो बाजार में सारे खिलौने अपने हैं। तो जो भी अभिभावक यहाँ बैठे हैं, जो भी बच्चे बैठे हैं, वो खूब मेहनत करके जब कुछ बन जाएंगे तो जो खुशी मिलती है माँ बाप को, वो ही शायद उनकी ज़िंदगी भर की कमाई होती है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे वरिष्ठ मास्टर हीरालाल जी से निवेदन करूँगा कि बच्चों को प्रोत्साहित करें। अध्यक्ष महामंत्री व पुराने साथी लोग, मेरे बड़े भाई माननीय एडवोकेट रामपुर जी, मेरी भाभी माता रामपुर जी यहाँ बैठी हैं। मैं ठीक बता दूँ, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि जो कारवां 1993 के लगभग हम लोगों ने स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था, माननीय एडवोकेट जी के अध्यक्षता में, मार्गदर्शन में, कमला जी के मार्गदर्शन में वो सब चीज प्रारंभ है। वो कारवां चलता जा रहा है। इसके लिए मुझे सारे लोगों का धन्यवाद है, आशीर्वाद। मैं सिर्फ 2 लाइन बोलना चाहता हूँ लोगों से, विशेषकर बच्चों से, कि होता क्या है। जैसे हम लोग के बच्चे 10वीं क्लास पास कर लिए, 8वीं क्लास पास कर लिए, देयर इज एजुकेशन, देयर इज एम एंड देयर इज स्कोप। 10वीं क्लास पास करने के बाद लड़के 12वीं क्लास में जाते हैं, तो उनका एक एम होता है कि हमको कहाँ जाना है। ये सब्जेक्ट लाइन हमारे बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उनको करना क्या है। डॉक्टर के फील्ड में जाएंगे कि इंजीनियरिंग फील्ड में जाएंगे कि IAS PCS के फील्ड में जाएंगे, इसका मार्गदर्शन देना बहुत जरूरी है। यहाँ एक सुभाष जी बैठे हुए हैं जो बराबर व्हाट्सएप पर जॉब अप्लाइंस का कहते रहते हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो ये एजुकेशन गैप और कम्युनिकेशन गैप जो है, ये बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है। 10वीं क्लास पास करने के बाद, 12वीं क्लास पास करने के बाद लड़के को किस फील्ड में जाना है, ये डिसाइड बहुत जरूरी है। पहली बात। दूसरी बात कि आप अपने बेटियों को पढ़ाइए। एक बेटी अगर पढ़ेगी तो घर में जितने लोग रहेंगे सब शिक्षित हो जाएंगे। घर में जितने भी लोग रहेंगे सब शिक्षित हो जाएंगे। ये मैं आप लोगों को जोर देकर के बोलना चाहता हूँ कि आप लोग अपने बेटियों को पढ़ाइए। बेटियां सुरक्षित हैं तो आपका परिवार सुरक्षित है और आपका समाज सुरक्षित है। धन्यवाद। आधा 1 घंटा और आपका लेंगे, उस बैठे ही आप लोग। बस बच्चों लोगों से एक कहना चाहता हूँ मैं कि आपने देखा होगा कि घर में बच्चों लोगों के पास मोबाइल बना रहता है। जब बच्चों को मोबाइल में जब होमवर्क करना रहता है तो बच्चे ये बात बताते हैं कि एक काम करो, आज नहीं, सुबह नहीं, शाम को कर लेते हैं। शाम को खेल जाएंगे, बोले वो होमवर्क अब हम लोग सुबह करते हैं। ऐसा कर करके उनकी पढ़ाई होती नहीं है और पढ़ाई के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि इसमें माँ बाप का सबसे बड़ा रोल होता है कि बच्चे उन्हीं को कहते हैं कि पापा मम्मी मैं अभी नहीं पढ़ पाऊंगा, एक काम करो मैं 1 घंटा खेल के आता हूँ, फिर रात में मैं पढ़ाई करता हूँ। फिर रात में वो बोलेंगे कि सवेरे पढ़ाई करता हूँ। ऐसे उनकी बहानेबाजी करते रहती है और पढ़ाई व्यवस्थित ढंग से कर नहीं पाते हैं।
तो मैं उनके मम्मी पापा से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि अपने बच्चों को ऊपर ज़्यादा करके ध्यान दे और उन्हें उच्च शिक्षा देने की कोशिश करें, ताकि उच्च शिक्षा पाने के बाद वो आपका भविष्य और बच्चों का भविष्य, उन बच्चों का भविष्य एक तरीके से सफल रहेगा। यही बोलते हुए अपनी बातों का धन्यवाद खत्म करता हूँ। मैं हमारे वरिष्ठ थाना शाखा के वरिष्ठ भाई चंद्रभान जी से निवेदन करूँगा कि अपना आशीर्वाद स्वरूप बच्चों को कम शब्दों में रखें, समय का ध्यान रखते हुए। अपने संबोधन को अतिसीमित करते हुए मैं अपने भगवान माता दिवंगत माता पिता के माइक आगे लीजिए, माइक आगे माइक। प्रणाम करता हूँ और दर्शक दीर्घा में जितने लोग उपस्थित हैं अपने नौनिहालों को लेकर, जिनके वजह से हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं, सभी का मैं सादर अभिनंदन करता हूँ। व्यासपीठ पर विराजमान मान्यवरों का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए बहुत कुछ न कहते हुए बच्चों का प्रोग्राम है। चूँकि बच्चों का प्रोग्राम है इसलिए संदेश सिर्फ बच्चों को जाए और इस बच्चों के कामयाबी के पीछे उनके अभिभावक अर्थात उनके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। बच्चों को चाहिए कि जिस प्रकार से वो 12वीं तक या 10वीं 12वीं तक अच्छे अंक तक लाए हैं, इसी प्रकार से वे मेहनत करते रहें, सतत प्रयास करते रहे और 12वीं के बाद क्या आपको करना है, सही ट्रैक पर, सही राह पर, सही चुनाव के साथ आप जो भी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, भले वो इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, साइंटिस्ट भी कुछ बच्चे बने, कुछ लॉयर बने, हर एक का चुनाव 12वीं में जो आप अंक लाते हैं उसके आधार पर और जो 12वीं के विषय होते हैं उसके आधार पर ही निर्धारित होता है। बच्चों, आपके कामयाबी में आपसे कई गुना त्याग आपके अभिभावकों का है। माना कि शिक्षा विद्यार्थी जीवन त्याग है, कड़ी मेहनत और लगन है, लेकिन आपके साथ आपके माता पिता की भी परीक्षा होती है। वो बड़े ही परिश्रम और तन्मयता से आपके पीछे आपके कामयाबी के लिए दिन रात एक करके कमर तोड़ मेहनत करते हैं। इसलिए उनका मैं बच्चों से यही चाहूँगा कि उनका कदर करें, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें, अपने अंदर वो कला विकसित करें जिससे उनकी सहन शक्ति बढ़े। सहन शक्ति बहुत जरूरी है बच्चों। मैं बच्चों को ही कहूँगा, सहन शक्ति बहुत बड़ी चीज है। जिसने सह लिया वो इतिहास रह सकता है, जो नहीं सह पाता है तो उससे इतिहास नहीं रचा जा सकता है। इसलिए आप अपनी सहन शक्ति को दिन ब दिन विकसित करिए, क्रोध को त्यागिए, दुर्व्यसन की ओर मत मुड़िए और जो भी शिक्षा लीजिए वह क्वालिटी एजुकेशन हो, गुणवत्तेदार हो, दर्जेदार हो, जो व्यवसायिक हो, जो आपको जीवन में काम आए, वैसी शिक्षा का चयन करिए। अपने 12वीं के रिजल्ट के अनुसार, विषय के अनुसार ही आप आगे बढ़े। आप अपने से कामयाब लोगों का उनसे परामर्श लें, उनसे पूछें। आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग मिल जाएंगे, उनसे आप जानें कि हमें क्या करना चाहिए।
माता पिता का ज़्यादा इसमें योगदान है, इसलिए कभी भी उनको कम न ताकिए और अपनी बोली ऐसी मालूम बोलिए, मन का आपा खोए, मीठा बोलिए। देखिए, दिल को दिमाग को ठंडा रखिए। बच्चे बहुत जल्दी ऊपर पड़ते हैं, अक्सर माँ को ऊपर करते हैं बच्चे, लेकिन माँ कितनी कमजोर मेहनत करती है, इसकी कदर उनको नहीं रहती, क्योंकि वो बचपना रहता है। मैं यही कहूँगा, खूब पढ़िए, मेहनत करिए और किसी को हर बुरी चीज में सीख मिलती है। आप गलत चीज से भी कुछ सीखते हैं, इसीलिए कहा है सार सार को कही है तोता दे उड़ा। ये कबीर जी लिखे हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सुभाष, सार सार को कही जाए तोता दे उड़ा। मतलब सुख का स्वभाव क्या है? वो जो काम की चीज है वही रखता है, बाकी उसकी पहिया को उड़ा देता है। इसी प्रकार आपको अच्छी चीजें ग्रहण करना है, गलत चीजों को छोड़ना है, अच्छी चीज ग्रहण करना है, अच्छी संगत करना है, लगन से पढ़ना है। जो भी आपको काम दिया जाए, जो भी आप घर के लोगों को भी मदद करना है, सबको देख कर समझ कर काम करना है। और बहुत ही भोजन वही करिए बच्चों, मैं बच्चों का ध्यान आकर्षित फिर करूँगा। भोजन जो जुबान को स्वाद दे मत करिए, जो आपके स्वास्थ्य को अच्छा दे, जो आपके स्वास्थ्य को ठीक रखे, वही भोजन करें आप लोग, वैसी सोच अच्छी बने। बहुत कुछ न करते हुए आप लोग संज्ञान है, माँ बाप आपके बहुत ज़्यादा सबसे बड़े विश्वकर्मा है आपके लिए, इसलिए उनकी बातों को मानिए, आगे बढ़िए। हमेशा हम लोगों को अवसर दीजिए कि आप लोगों का हम हौसला अफजाई करते रहे। इसी के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण विराम देते हुए बस एक ही कहूँगा, जय सुहलदेव। धन्यवाद चंद्रमान जी। बच्चों के स्वागत की कड़ी में अभी कुछ बच्चे शेष हैं। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि जो भी बच्चे सम्मानित हुए यहाँ पे वो सब रुके रहेंगे, क्योंकि एक ग्रुप फोटो उनका यहाँ पे लेना है, जो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की यादगार के लिए रखा जाएगा और कोई जाएगा नहीं। और उसके बाद में बाहुबली धर्मेंद्र राजभर, जो अपने समाज के बाहुबली कहे जाते हैं, उनका नारियल फोड़ने का कार्यक्रम होगा। वो भी कार्यक्रम देखने के लिए आप से गुजारिश करता हूँ कि आप रुके रहेंगे। अब इसमें कुछ बच्चे शेष रह गए हैं जो अभी भी हैं, मैं उनको बुलाना चाहूँगा मंच पे। राज भारद्वाज, राज राजभर, पुत्र भोला राजभर, माता श्री कैलाशी देवी घाटकोपर। इन्होंने 12वीं में 54% हासिल किया है। मैं निवेदन करता हूँ गोपाल जी से कि बच्चे का हौसला अफजाई करें। अभय राजभर, अभय राजभर आगे निवेदन, कृपया इसके बाद आप तैयार रहें। ओके, ठीक है। दिनेश राजभर, पूर्व शाखा अध्यक्ष घाटकोपर से निवेदन की कृपया अभय राजभर, पुत्र श्री अभय राजभर, माता श्री सुनीता राजभर घाटकोपर। 10वीं में इन्होंने 65.40% हासिल किया है। अभय राजभर, अभय राजभर, दिनेश राजभर जी, दिनेश राजभर से निवेदन है कि क्या आप प्रमाण पत्र देकर
पंकज राजभर, पुत्र श्री सरोज राजभर। थोड़ा सा पीछे आ जाइए, पीछे थोड़ा सा पीछे आ जाइए। सानिया राजभर, ठीक है, ठीक है। सानिया राजभर, श्री रामबली राजभर, अंगिरा मुनि राजभर जी क्या मंच में करीब आए। अंगिरा मुनि राजभर जी, रामदास राजभर, मानपुर शाखा। धन्यवाद रामदास जी। रामदास राजभर की पुत्री हमारी संस्था के प्रथम अध्यक्ष और भारत सरकार द्वारा बनाए गए सबसे पहले नौकरी राजभर नौकरी, और हमारे कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हमारे संगठन के अध्यक्ष वर्तमान भाई अरुण जी, महासचिव भाई अखिलेश जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे उपाध्यक्ष किरण जी और तमाम साथियों, और यहाँ पे बैठे हमारे साथियों। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र की तरफ से विगत 2 वर्षों से, यानी पिछले वर्ष और आज इस वर्ष, यूँ तो हर कार्यक्रम में स्वर्ण जयंती के कार्यक्रम में आप पहले से भी जब से माननीय एडवोकेट रामपुर जी संस्था चला रहे हैं तब से बच्चों को पुरस्कृत करने का कार्यक्रम निरंतर चलता रहा है। हम खुद भी जब बच्चे थे या हमारे बचपने में तो हमें भी इन्होंने सम्मानित किया है राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के माध्यम से, लेकिन एक्सक्लूसिव तौर पे राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की तरफ से 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए जो हम लोगों ने पिछले साल से इस कार्यक्रम का नियोजन किया है, यह मूलतः 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं उनको संगठन से जोड़ने और उन बच्चों को संगठन के प्रति और उनको शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से है ये कार्यक्रम। और आज जब इस कार्यक्रम की शुरुआत या हम अंतिम पड़ाव पे हैं, हमारे किरण जी ने कहा कि मैं लेट आया, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं बहुत सही समय पर आया, क्योंकि 4 बजे का कार्यक्रम था। मैं 7 बजे हाल में पहुंचा हूँ और 7 बजे तक बच्चों को पुरस्कृत करने का कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ था। कार्यक्रम बच्चों के पुरस्कार का था, तो मैं 7 बजे पहुंचा और 7 बजे बच्चों का पुरस्कार शुरू हुआ, तो भाई हम समय से थे। बहरहाल कहने का उद्देश्य ये है कि हमारे जो बच्चे हैं, आज जब इस कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए हैं, तो मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की तरफ से एक बार फिर से आप लोगों से आग्रह करूंगा कि 10वीं और 12वीं में जिन बच्चों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है, उन बच्चों के सम्मान में एक बार फिर से जोरदार तालियों से विशेष तौर पे आज जब हम लोगों ने इस मंच पे जिन बच्चों को पुरस्कृत किया, उन बच्चों में जो विशेष उपलब्धि कारक 2 बच्चे हैं, 12वीं कक्षा की कन्या, 12वीं कक्षा की छात्रा काजल कमलेश राजभर विशेष तौर पे ये भी प्रशंसा के पात्र है, और इसके विशेष तौर पे इसका सम्मान करते हैं क्योंकि इसने अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में इसने टॉप किया। और साथ ही हमारे पास आज जो 12वीं की लिस्ट है, 12वीं के जो बच्चे हैं, उन बच्चों में भी इस कन्या का सर्वोच्च अंक था। और उसी तरह 10वीं के कैटेगरी में हम देखेंगे तो हमारे मरोल के भाई सहदेव जी, उनका पुत्र प्रिंस सहदेव राजभर, ये 90% से ऊपर मार्क लाए हैं। और आज 10वीं के जितने बच्चे सम्मानित हुए, उन बच्चों में सर्वोच्च अंक उनका है, और इसलिए मैं उन्हें विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। साथियों, बच्चों का प्रोग्राम है, इसलिए मैं विशेष तौर पर सिर्फ बच्चों के लिए ही बोलूंगा। हम 10वीं 12वीं के बच्चों को इस तरह से प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम कर रहे हैं, और मैं केंद्रीय कार्यकारिणी से
अगली बार जो 10वीं 12वीं का प्रोग्राम होगा, 10वीं 12वीं के बच्चों का, उस प्रोग्राम में रिजल्ट आने के कुछ दिन बाद ही वो प्रोग्राम रखा जाए। और दूसरी चीज, उस प्रोग्राम को विशेष रूप से संबोधित करने के लिए कैरियर गाइडेंस वाला व्यक्ति बुलाया जाए और वो व्यक्ति 2-3 लोग हों जो कैरियर गाइडेंस पे बात कर सके। जो जरूरी नहीं है कि वो राजभर बिरादरी के ही बच्चे हों या राजभर बिरादरी के ही वक्ता हों, कोई भी बिरादरी का वक्ता हो, लेकिन जो कैरियर गाइडेंस कर सके बच्चों को, ऐसे लोगों को हम लोगों को कार्यक्रम में अतिथि के तौर पे बुलाना चाहिए और वो लोग बच्चों को संबोधित कर सकें। आज जब 10वीं 12वीं के बच्चे की एजुकेशन की ये पहली सीढ़ी है, 10वीं और 12वीं, इसके बाद हम आप स्ट्रीम में चुनने का काम करते हैं। बच्चों जब हम 10वीं 12वीं पास करते हैं, उसके बाद पेरेंट्स में एक होड़ लगी रहती है। हम लोग सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास से आए हुए लोग हैं। हमारे भारत में एक ऐसी मानसिकता हो जाती है और उस मानसिकता से हमारे बहुत से पेरेंट्स प्रभावित हैं और उसका शिकार हमारे नौजवान बच्चे पढ़ते हैं। क्या मानसिकता है? हर व्यक्ति यही सोचता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरी बेटी डॉक्टर बने। डॉक्टर के बाद नंबर आ जाता है, हर माँ बाप यही सोचता है कि मेरा बेटा बेटी इंजीनियर बने। और बच्चे की चाहत अगर दूसरी है तो भी बच्चे को मजबूरन उसी क्षेत्र में जाना पड़ जाता है। कभी सफलता हाथ लगती है लेकिन कभी असफलता भी हाथ लगती है। तो बच्चों को स्ट्रीम वही दे जो बच्चे की रुचि है। और सफलता ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टरों को ही मिलती है। जीवन सफल सिर्फ डॉक्टरों का ही होता है, इंजीनियरों का ही होता है, ऐसा नहीं है। कॉमर्स पढ़ने वाला ही सफल होगा, साइंस पढ़ने वाला ही सफल होगा, ऐसा नहीं है। आर्ट्स पढ़ने वाला भी सफल होता है। आर्ट्स पढ़कर भी लोग वकील बनते हैं और जज बनते हैं। और जज के सामने समय पर एक डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, जज के सामने माय लॉर्ड कहना पड़ जाता है। तो आर्ट्स पढ़ने के बाद भी बच्चा डॉक्टर बन सकता है, उच्चांक पा सकता है, उच्च स्थान पा सकता है, जज बन सकता है, मजिस्ट्रेट बन सकता है और तमाम फील्ड है। आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, आज भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट सचिव जो है, प्रिंसिपल कैबिनेट सचिव पिनाकी मिश्रा, उनकी डिग्री एमए इकोनॉमिक्स है। उनकी डिग्री एमए इकोनॉमिक्स है, अर्थात आर्ट साइड से उन्होंने मास्टर किया है और मास्टर आर्ट साइड से इकोनॉमिक्स से किए हैं। अब आज वो आईएएस ऑफिसर बनके आज वो भारत सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में सबसे उच्च स्थान पर। अब मैं हूँ एमएससी, वो है एमए, मैं साइंस किया हूँ, लेकिन मैं कहाँ हुआ वो कहाँ है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है मेरे कि जरूरी नहीं है कि साइंस पढ़ने वाला ही सर्वोच्च स्थान पर पहुंचेगा। आप हर फील्ड में ऊंचे स्थान पर जा सकते हो। अब जब 10वीं 12वीं करने के बाद ये एजुकेशन की जो पहली सीढ़ी है, इससे ऊपर जाने के लिए आपको एजुकेशन का जो फायदा है, स्ट्रीम चुनने में अपनी रुचि से कीजिए और जिस तरफ आपकी रुचि है उस लाइन में जाइए और आगे बढ़िए। लेकिन साथ ही साथ जब हमें कहते हैं कि एजुकेशन, तो एजुकेशन का मतलब सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन नहीं होना चाहिए। हम आज जो पुरस्कृत कर रहे हैं एकेडमिक एजुकेशन के आधार पर कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा का मतलब है ज्ञान, संस्कार। ज्ञान भी आना चाहिए, संस्कार भी आना चाहिए और करियर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। अर्थात हमारी शिक्षा जो है हमें हमारे तीनों आयाम पे खड़ी उतारती है। अगर हमें शिक्षा है तो हमें विश्वास पैदा होगा, आत्मविश्वास पैदा होगा, और जब हमें आत्मविश्वास पैदा होगा तो हम अपने उस आत्मविश्वास के बल पे इस संसार को जीत सकते हैं। इसलिए आप अपनी
एडवोकेट दिनेश जी, अब मैं माननीय संस्थापक महोदय से निवेदन करता हूं कि आप आशीर्वाद स्वरूप बच्चों को जो सब मेरे सम्मानी राजभर बंधु, इतना भाषण लेकिन मैं सोचता हूँ भाषण तो मैं लास्ट तक देते रहूँगा आपको, लेकिन आपकी ये कोचिंग का पाठशाला हम लोगों ने शुरू किया 1980 में, हमारे मिशन में अभी तक हमको सफलता नहीं मिली। जो हमारा उद्देश्य था इसके गठन में, इससे स्थापना में, स्टैब्लिश में हम चाहते थे कि भारत के सभी इस देश के या दुनिया में जितने भी राजभर हो इसके मेंबर बने, सदस्य बने। क्यों? ये इनका कोचिंग सेंटर बनता है। राजभर सेवा संघ ये सामाजिक संस्था ही नहीं है, ये आपका कोचिंग सेंटर है, आपकी पाठशाला है, आपकी मार्गदर्शक है। इसके माध्यम से आप अपने मैक्सिमम सर्वोच्च स्थान पे पहुंच सकते हैं, लेकिन आप लोग इसको सीरियसली नहीं लिए। एजुकेशन के भरोसे ही मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। जो भी वो यही है, मैंने 4 डिग्रियाँ लिया, ऑल इंडिया में 4 कमीशन सेलेक्ट किया अपने बल पर, और आज भी तो आप लोग बच्चों से मेरा निवेदन है, आपका स्कोप है, आपका है कि आप जितनी मेहनत करोगे, वर्सटाइल एजुकेशन हर तरह की, इन एडिशन टू रेगुलर एजुकेशन, आप कुछ जो है टेक्निकल एजुकेशन है, टाइपिंग है, कंप्यूटर है, हॉबीज और क्रिएट करो अपने आप में, चाहे गाना हो, संगीत हो, नाटक हो, जैसे मिमिक्री किया किसी ने, हमारे बच्चे ने नारियल फोड़ा, ये दिस इज अचीवमेंट ऑफ पर्सनल इन एडिशन टू एजुकेशन है। आपको लर्न करना है, आप पेपर देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, रोज तरह के एजुकेशन गाइडलाइंस इशू करे जाते हैं, उसके माध्यम से आपको वो भी सीखना है, खाली गाना ही नहीं सीखना है, आपको सब कुछ वेरियस टाइप। जब तक आप एक से ज़्यादा डिग्री, डिप्लोमा या टेक्निकल एडिशन नॉलेज नहीं लोगे, दुनिया में आपका स्कोप, आपका भविष्य नहीं बनेगा। इसलिए मेरा एक यही है, हम लोग मार्गदर्शन आपको देंगे, आपको प्रोत्साहन के तौर पर आपको बुलाएंगे। किस लिए बुलाते हैं? आप सीखो, आपको किस तरह से नॉलेज डेवलपमेंट करना है। तो मेरे एडिशन, मेरे घर में भी सब बच्चे पढ़े लिखे हैं। पहले बच्चे में जो स्टूडेंट है वो आज नौकरी है, एडवोकेट है, मेरी बड़ी लड़की है एमएड है, डबल एमएड है, छोटी लड़की एमएड है, और बच्चे जो एलएलबी की लड़की है, दूसरी लड़की और इंजीनियर हो गई है, तीसरी है आईटी में है, 2 बच्चे आईटी। तो आपको यही नहीं सोचना है कि मोबाइल वाली संगीत है आप उससे बढ़े, संगीत भी एक माध्यम है, बढ़ने का कला है, लेकिन उसके लिए शिक्षा, उसके लिए एजुकेशन, उसके लिए और एडिशन जो शिक्षा आपको चाहिए सराउंडिंग, वो भी आपको सीखना है, तभी आप दुनिया में पेश कर सकते हो। आईएएस दुनिया, आप हमारा देश आज चंद्रोदय पे पहुंच गया, सूर्य पे पहुंच रहा है, कल से ओशियन में, समुद्र में भी मंथन करने जा रहा है अमृत निकालने के लिए। उसका फल खाली दूसरे लोग ही भोगेंगे, आप लोग क्या करोगे? आपने अपना उतना डेवलपमेंट कैरियर नहीं करोगे, उतना नॉलेज एक्सपेक्ट नहीं करोगे, तो कैसे आपकी हिस्सेदारी बढ़ेगी? तो मैं आपसे ज़्यादा मैं आपको भाषण नहीं सुनाता, आपको मार्गदर्शन है, इसमें बैठो, आओ, सीखो। एडिशन दूसरे भी जो समाज की बैठकें होती हैं, जितने कोचिंग्स होते हैं, सेमिनार्स हैं, उसमें भी आप भाग लिया करो अपने बच्चों के साथ। ये पेरेंट्स के लिए, गार्जियंस के लिए, पालकों के लिए भी एक सलाह है कि आप अपने में ही नहीं, मेरे खाली नाच गाना भी वो चाहिए जरूर है, लेकिन जितने भी चलते संस्थान हैं, एजुकेशन सेंटर्स हैं या गाइड सेंटर्स हैं, उसमें भी कभी कभी समाप्त करें, तब आपका बच्चा जो कैरियर सेंटर सकता बना सकता है। खाली नियरली अचीविंग का 90%, 90, 100% परसेंटेज नहीं चलता है, उसमें और भी आपका कैरियर होना चाहिए, और नॉलेज एडिशन तो होना चाहिए आपके लिए। आपको कैरियर बनाना है, दुनिया में अगर सर्वाइव करना है, अच्छे बनना है, ऑफिसर, मैनेजर, आईएएस ऑफिसर, डॉक्टर, वकील, सबके लिए नॉलेज चाहिए, तभी आप दुनिया में सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो इसी के साथ आपको मंगल भगवान गणेश के आगमन के समय जो बुद्ध के दाता हैं, उनसे भी प्रार्थना है कि आप लोगों को, आपके बच्चों को, समस्त देश के लोगों को सुबुद्धि दें, आप लोग सही मार्गदर्शन में चलें अपने आप के लिए, और मंगलमय हो आपका शुभेच्छा।
धन्यवाद संस्थापक महोदय। अब हमारे बीच में स्थानीय नगर सेवक राखीताई यादव जी उपस्थित हैं। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की तरफ से उनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। राखीताई यादव ने हमारे संगठन को समय समय पे मदद की है, चाहे वो आर्थिक मदद हो या कोई सामाजिक मदद हो या किसी भी तरह का जिस तरह का सहयोग हमें चाहिए हमें उन्होंने दिया है। मैं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के वर्तमान अध्यक्ष भाई अनिल राजभर जी से निवेदन करता हूँ कि स्थानीय नगर सेविका राखीताई यादव जी का सम्मान शाल और पुष्प गुच्छ देकर करें। और राखीताई यादव अपने क्षेत्र में कार्य सम्राट के लिए जानी जाती हैं और सभी वर्गों के लोग उन्हें चाहते हैं, सभी का उन्हें समर्थन प्राप्त है। आज हमारे बीच आकर हमें उन्होंने गौरवान्वित महसूस किया है। मैं राखीताई यादव से निवेदन करूंगा कि आज हमारे समाज के 10वीं 12वीं मेधावी छात्रों का जो स्वागत समारोह रखा गया है उन्हें आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें। हेलो, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ इस मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय प्रतिनिधि और सामने बैठे हुए समाज के सभी सदस्य और परिवार, गए अनेक सालों से राजभर समाज के आपके जो प्रतिनिधि है वो और हम इस घाटकोपर विभाग में सहयोगियों की तरह हम काम कर रहे हैं। फिर कभी उसमें समाज का कोई काम हो या विभाग के कोई एक प्रमुख विषय पे हमको एकत्रित आना है, तो इन सब बातों को लेकर हम सभी लोग करीबन गए 15 साल से भी ज़्यादा एकत्रित इस घाटकोपर विभाग में काम कर रहे हैं। मेरे भाई ने अभी मेरे बारे में कुछ चंद शब्द कहते हुए कहा कि समाज का कोई भी विषय हो तो इसमें लोक प्रतिनिधि के तौर पर मैं हमेशा आपके साथ जुड़ी हूँ। मैं इस बात को इस तरह से समझती हूँ, ये लोक प्रतिनिधि पद जो है ये आपने दिया हुआ पद है और आपके माध्यम से मिला हुआ एक जिम्मेदारी का पद है। इसलिए ये जिम्मेदारी का पद हमारे सभी लोगों के काम आना चाहिए। इस भावना से हम गए 15 साल से एक नगर सेवक के तौर पे काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में समाज की ओर से जो भी जिम्मेदारी आप हम पर एक बहन समझते हुए या लोक प्रतिनिधि समझते हुए हम पे डालेंगे, उन सारी जिम्मेदारियों को आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसको पूर्ण करना ये मेरा सौभाग्य रहेगा। आज इस कार्यक्रम में आते हुए मुझे देर हुई, लेकिन मैं जरूर कहना चाहूँगी आप सभी के आशीर्वाद से आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की मुंबई की कार्याध्यक्ष की जिम्मेदारी मेरे पे माननीय पवन साहब ने दी है और इसलिए एक कोना अगर कुलाबा का है तो दूसरा कोना नहीं सरका है। इतना पूरा जो परिसर इस मुंबई शहर का जो है, इन सब जगह पर अपने पार्टी के लोगों को एकत्रित करने के लिए मुझे काम करना पड़ता है। इस मंच पे आज आप महाराष्ट्र के यहाँ पे प्रतिनिधि समाज के को हमारे भाई हमारे चाचा यहाँ पर है जो खुद राष्ट्रवादी से वो मुंबई में काम कर रहे हैं और हमारे अखिलेश भाई है, हमारे सभी सहयोगी इस मंच पर जो इस घाटकोपर में रहीवासी है
हम सभी लोग एक दूसरे से हर विषय में विचार मंथन करके फिर कभी विभाग का विषय हो, कभी समाज का कोई विषय हो, उसको एकत्रित हम में लेकर काम करते हैं। इसके आगे भी करते रहेंगे, ऐसा मैं आपको आश्वासित करती हूँ। और आने वाले दिनों में हमेशा ही राजभर समाज एक निर्णायक मत लेकर इस घाटकोपर में कार्यरत रहा है, इसकी मुझे पूरी तरह से जानकारी है और इसके मैं आपसे साथ जुड़ी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद राखी ताई, आपका समर्थन हमें समय समय पर मिलता रहा है और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह का समर्थन हमें मिलता रहेगा। और चूँकि घाटकोपर की लोकप्रिय नगर सेविका हैं, तो हमारे घाटकोपर शाखा के सभी राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के जो भी पदाधिकारीगण हैं, जो भी सदस्यगण हैं, सब राखी ताई का स्वागत करना चाहते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप घाटकोपर शाखा की तरफ से आपका स्वागत किया जाए। घाटकोपर शाखा के सभी पदाधिकारी के 35 नारियल सर से तोड़ने का रिकॉर्ड वो सिर्फ एक नारियल तोड़ने से टूट गए और उसके लिए काफी उन्हें अफसोस है। और राजभर समाज को गर्व है कि हमारे बाहुबली एक न एक दिन पाकिस्तान का वो रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। वो कोने में इन्होंने 1 मिनट 35 सेकंड में 310 नारियल तोड़ा था। 1 मिनट कुछ सेकंड में सर से 35 नारियल तोड़ा था। और अब आप लोगों के बीच में बैठ जाइए सब लोग बैठ जाइए। कारनामा करने जा रहे हैं और हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा भाई धर्मेंद्र राजभर जी का। धर्मेंद्र राजभर जी धीरे धीरे अपनी ख्याति को प्राप्त करते हुए सामने जो आगे बंधु हैं वो बैठ जाए कृपया, ताकि पीछे जो खड़े हैं उनको भी दिखाई दे। आगे जो खड़े हैं वो कृपया बैठ जाए कुर्सी पे, ताकि पीछे जो हमारे भाई बहन हैं उनको भी ये चीज दिखाई दे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे महाराजा सुहेलदेव की, महाराजा सुहेलदेव की। आप लोग के बीच में धर्मेंद्र राजभर जी नारियल तोड़ते हुए, सर से नारियल तोड़ते हुए भाई धर्मेंद्र राजभर जी का कारनामा पाकिस्तान देख के भी एक बार सहम गया कि हो सकता है भविष्य में ये हमारा रिकॉर्ड टूट जाए। और मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन जरूर ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे धर्मेंद्र भाई। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए धर्मेंद्र राजभर जी का। नारियल को बिल्कुल केले की तरह छील के दिखाते हुए दांतों से। मैंने यहाँ पे देखा है जो कराटे सीखने वाला एक नारियल तोड़ने के बाद में हाथ में पट्टी बन जाती है। और हमारे बीच में ऐसे कारनामा करने वाले हमारे समाज के बहादुर जवान आप लोग के बीच में उपस्थित हैं। राजभर समाज उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता है भाई। भारत माता की। मैं अब राखी ताई जादव से निवेदन करूंगा कि धर्मेंद्र राजभर जी का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर करें। राखी ताई जादव से हम निवेदन करते हैं कि हमारे बाहुबली का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर करें। और साथ ही हमारे माता तुल्य
प्रेमा देवी राजभर से निवेदन है कि कृपया पुष्पगुच्छ देकर बाहुबली धर्मेंद्र राजभर को आशीर्वाद दें, ताकि भविष्य में वो समाज के लिए अपना नाम, अपना योगदान और अच्छी तरह से दे सके। धर्मेंद्र राजभर जी, हमें आप पर गर्व है। और अब मैं उन सभी 10वीं 12वीं में पास सभी बच्चों से निवेदन करता हूं कि जो यहाँ पे सम्मानित हुए हैं वो कृपया स्टेज के पास में आ जाए। हमारे 2 मिनट, ठीक है। धर्मेंद्र राज जी 2 मिनट बोलना चाहते हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कृपया 2 मिनट। हाँ धर्मेंद्र जी, हाँ महाराजा सुहेलदेव की पहली बात मैं महाराष्ट्र को प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार करता हूँ मैं। और हमारे दीपचंद राठौर जी हैं और भैया का बहुत ज़्यादा प्यार का सपोर्ट है यहाँ तक किसी ने मेरे को लाने में। और मैं चाहता हूँ पूरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ, 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करूँगा मैं। तो ये सब 5 वर्ल्ड आगे करना चाहता हूँ। अब मुझे तो काउंसलर की जरूरत है, और अगर काउंसलर अगर मुझे कंप्लीट होता है तो मैं 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता हूँ, जो पूरा भारत का नाम होगा। जितना मुझे आप सभी से मदद चाहिए मेरे भारत देशवासियों से। और करीब सर से भी नारियल तोड़ने का करीब 35 पकड़ में इंडिया कोर्ट में तोड़ा था, मात्र 1 नारियल सर्विस हुआ था। 311 नारियल तोड़ चुका हाथों से 2 मिनट 29 सेकंड में, 1 मिनट 25 सेकंड में 211, 1 मिनट में अभी मरीन ड्राइव में मरीन ड्राइव में अभी 1 मिनट में 150 में तोड़ के यहाँ पे आया। और आप सभी को धन्यवाद और प्यार दिए मुझे बहुत, सभी को नमस्कार। जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव राजभर, जय सुहेलदेव। हम चाहेंगे पूरा राजभर जी पूरा भारत के घंटा गाना चाहता हूं मैं। अब सभी बच्चों से निवेदन है जो यहाँ पे सम्मानित हो चुके हैं वो कृपया मंच के करीब आए। 10वीं 12वीं के जो भी बच्चे सम्मानित हुए हैं, नहीं एक फोटो आ गया। इसके बाद बदलाव होगा, इसके बाद बदलाव होगा, सब एक क्रम में खड़े होंगे। पीछे कराएंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग सभी नीचे लाइन में खड़े हो जाएं, नीचे उतर के का हौसला अफजाई किया जा रहा है। कृपया मुस्कुराइए, आप घाट के ऊपर में हैं, कृपया मुस्कुराइए बच्चों। कामयाबी में राजभर समाज नाच करता है और हम सब को काफी आनंद है कि आपने अपने समाज का, अपने माँ बाप का, अपना नाम रोशन किया है। कैमरा में फोकस करो, इसको कैमरा में फोकस करो बच्चों के ऊपर।